कहानी शुरू होती है रोनी से, जो एक एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है। उसकी कार ट्रैक से टकरा जाती है। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है जिसमें रोनी कोमा में चला जाता है और कई महीने बीत जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि रोनी को कभी होश नहीं आएगा, लेकिन फिर अचानक रोनी होश में आ जाता है और वह पहले जैसा नहीं होता। उसकी मानसिक कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं होती। उसको सिर्फ एक चीज याद होती है, एक लड़की जिसका नाम एलिसा होता है। रोनी के लिए एलिसा सिर्फ एक लड़की नहीं, उसके शरीर का हिस्सा होता है। रोनी के हिसाब से एलिसा उसके एक्सीडेंट के समय भी थी और उस एक्सीडेंट में मर गई। लेकिन रोनी शौक तब लगता है जब उसका भाई जीतू और बाकी सब लोग बताते हैं कि एलिसा नाम की लड़की कभी एग्जॉस्ट ही नहीं करती थी। रोनी ये बात सुनकर पागल जैसा हो जाता है। उसको लगता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। रोनी हर जगह एलिसा को ढूंढता है, फोटो चेक करता है और फोन रिकॉर्ड चेक करता लोगों से पूछता है, लेकिन हर जगह उसका एक ही जवाब मिलता है, एलिसा का कोई वजूद नहीं है। ये सब देखकर रोनी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कभी वह सड़कों पर लोगों से लड़ने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ हैं। एक दिन रोनी का व्यवहार नियंत्रण से बाहर हो जाता है और पुलिस आ जाती है। डॉक्टर और पुलिस करते हैं। रोनी का भ्रम मैं है। उनके हिसाब से एलिसा रोनी के दिमाग में बसी है। कोई रियल इंसान नहीं, अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसी बीच रोनी की लाइफ में एक और लड़की आती है। उसका नाम होता है ओलिविया। ओलिविया उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसकी हालत को सही करती है। धीरे धीरे रोनी उस पर भरोसा करने लगता है, लेकिन उसका फोकस अभी भी एलिशा पर होता है और रोनी उस जगह जाता है जहां अलीशा रहती थी। लेकिन वहां जाकर उसे शौक लगता है क्योंकि वह घर खंडहर बन चुका था और ऐसा लगता है कि वह कोई रहता ही नहीं था। इतने में ही कुछ नकाब पहने लोग उस पर हमला कर देते हैं और यह हमला असली होता है। कोई इमेजिनेशन नहीं। रोनी उन सब से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। यहाँ उसको पता चलता है कि कोई उसके दिमाग से खेल रहा है। रोनी समझता है कि कोई पावरफुल इंसान है जो उसके परिवार के होने के सारे सबूत मिटा रहा है। उसको लगता है किसी ने जानबूझ एलिशा का दुनिया में होना मिटा दिया है। रोनी को सब पर शक होने लगता है, यहाँ तक अपने भाई जीतू पर भी। एक दिन रोनी को जीतू के कमरे में पैसे मिलते हैं और उसको लगता है कि वह भी किसी से मिला हुआ है। रोनी जीतू का फोन ट्रेस करता है और उसे एक जगह पकड़ लेता है, लेकिन रोनी कुछ समझ पता उससे पहले एक डेंजर गैंग उन पर हमला कर देती है। इस अटैक में जीतू रोनी को बचाते हुए मर जाता है। मरने से पहले जीतू रोनी को बताया है कि उसे पैसे दिए गए थे, ये बताने के लिए कि एलिशा कभी एग्जिट ही नहीं करती थी। ये सुनकर रोनी का दिमाग हिल जाता है और अब कंफर्म हो जाता है कि कोई उसके साथ बड़ा गेम खेल रहा है। फ्लैशबैक में रोनी को याद आता है एलिशा असल में डॉक्टर थी जिसे वह प्यार करता था। दोनों के बीच मजबूत रिश्ता था और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन किसी ने जानबूझकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब रोनी सच जानने के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह उन हर इंसान को ढूंढने लगता है जो इस साजिश में मिले हुए हैं। आखिरकार रोनी का सामना होता है मेन विलेन जैको से। ये एक पावरफुल और खतरनाक इंसान होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। मैं और ये वही इंसान है जिसने एक्सीडेंट के बाद एलिशा को छुपा लिया था। असल सच ये होता है कि एक्सीडेंट के बाद एलिशा बच गई थी और जैको उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वह एलिशा को अपने साथ ले गया और उसे अपनी मर्जी के खिलाफ रखा है। उसने सारे सबूत मिटा दिया ताकि रोनी एलिशा तक ना पहुंच पाए। जैको ने उसके आसपास के सारे लोगों को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था ताकि रोनी को लगे कि एलिशा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। क्लाइमैक्स में रोनी जैको के बेस तक पहुंच जाता है जहां एलिशा को रखा गया होता है। वहां एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें रोनी अकेला ही जैको के सारे लोगों को हरा देता है। रोनी एलिशा तक पहुंच जाता है, लेकिन स्थिति और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैको एलिशा को बताता है कि रोनी उसे भूल गया है। रानी मजबूरन एलिशा के सामने एक्टिंग करता है कि वह उसे भूल गया है ताकि वह खतरे में ना पड़े, लेकिन आखिरी में रोनी अपनी असली फीलिंग रिलीज करता है और एलिशा को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। फाइनल फाइट में रोनी जैको और उसके सारे आदमी को हरा देता है और जैको का अंत हो जाता है। ये लड़ाई बहुत इमोशनल होती है। अंत में रोनी और एलिशा आखिरकार साथ में होते हैं और दोनों जीत जाते हैं। दोनों ने अपना प्यार नहीं पाया है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत पाई होती है। ये कहानी विश्वास की कहानी होती है और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पेज पर जाकर ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेन के मजे लें।